डर, ये शब्द जितना छोटा है इसका असर उतना ही गहरा है। यह मनुष्य के हर कदम पर छाया की तरह साथ चलता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम किसी न किसी रूप में डर के घेरे में जीते हैं। कभी असफल होने का डर, कभी दूसरों के विचारों का डर, कभी भविष्य का डर, कभी अतीत के परिणामों का डर। और धीरे धीरे यह डर हमारी पूरी जिंदगी का मालिक बन जाता है। हम सोचते हैं कि हम फैसले खुद लेते हैं, पर असल में फैसले हमारा डर ले रहा होता है। हम रास्ते खुद चुनते हैं, लेकिन दिशा डर तय कर रहा होता है। और फिर हम शिकायत करते हैं कि जिंदगी वैसी नहीं मिली जैसी हम चाहते थे। कैसे मिलेगी? जब चालक कोई और हो और गाड़ी कोई और चला रहा हो तो मंजिल हमारी कैसे होगी? डर कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वो हमारे अंदर ही जन्म लेता है। किसी ने हमारे मन में उसे बीज की तरह बोया नहीं। वह धीरे धीरे हमारे अनुभवों, हमारी सोच, हमारे समाज और हमारे संस्कारों से पनपता है। लेकिन याद रखना, जैसे वो अंदर से पैदा हुआ है वैसे ही अंदर से ही समाप्त भी हो सकता है। किसी बाहरी उपाय से डर कभी खत्म नहीं होगा। उसे खत्म करने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। तुम्हें अपने मन के अंधेरे कोनों में उतरना होगा और वहीं जाकर देखना होगा कि डर ने अपनी जड़ें कहां फैलाई। हाँ, डर का स्वभाव बड़ा अजीब है। जितना उससे भागोगे वह उतना बड़ा होता जाएगा। जितना उसका सामना करोगे वह उतना ही छोटा होता जाएगा। डर अंधेरे की तरह है। जब तक तुम उससे भागते रहोगे वह पीछे पीछे तुम्हारा पीछा करेगा। जैसे ही तुम उसके सामने खड़े हो जाते हो और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हो, वह गायब हो जाता है। क्योंकि डर की असलियत में कोई ठोस अस्तित्व नहीं होता। डर केवल एक कल्पना है, एक संभावना है, एक मानसिक भ्रम है। और भ्रम को खत्म करने का केवल एक ही तरीका है, सत्य को देखना। तुम सोचते हो कि असफलता से डरते हो, लेकिन असफलता क्या है? केवल परिणाम का एक रूप। सफलता भी एक परिणाम है, असफलता भी। फिर डर किस बात का? डर इस बात का नहीं कि तुम असफल हो जाओगे। डर इस बात का है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। डर असफलता से नहीं, समाज से है। डर इस बात से नहीं कि तुम गिरोगे। डर इस बात से है कि गिरते हुए कोई देख न ले। और यही वह जाल है जो तुम्हें हर कदम पर पीछे खींचता है। समझो, डर तुम्हें सुरक्षित नहीं रखता, वह तुम्हें कैद करता है। डर तुम्हें बचाता नहीं, वह तुम्हें रोकता है। और जीवन किसी कैद खाने का नाम नहीं है। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए जोखिम लेना ही पड़ेगा। कोई भी पर्वत शिखर तक नहीं पहुंच सकता अगर उसके मन में गिरने का भय बसा हो। कोई भी नदी सागर तक नहीं पहुंच सकती अगर वह रास्ते में पत्थरों से डर जाए। और कोई भी इंसान अपनी सच्ची क्षमता तक नहीं पहुंच सकता अगर वह डर को अपना मालिक बना ले। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति छिपी है। तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जा है जो पर्वतों को हिला सकती है, समंदरों को पार कर सकती है। लेकिन वह ऊर्जा तभी बाहर आएगी जब तुम डर को हटाओगे। डर एक भारी पत्थर की तरह तुम्हारी आत्मा पर पड़ा है। जब तक वह पत्थर वहीं रहेगा तुम्हारी रोशनी बाहर नहीं आ सकेगी। तुम सोचते रहोगे कि तुम्हारे पास रोशनी नहीं है, लेकिन असल में वो रोशनी है, बस उसके ऊपर डर की परतें चढ़ी हुई हैं। डर को जीतने के लिए सबसे पहला कदम है उसे पहचानना। अपने आप से ईमानदारी से पूछो, मैं किस बात से डरता हूं? क्यों डरता हूं? क्या वह डर वास्तविक है या सिर्फ मेरे मन का भ्रम है? अक्सर जवाब यही होगा कि वह वास्तविक नहीं है, वह केवल मन की कल्पना है। और जब तुम यह पहचान लोगे कि डर कोई ठोस चीज नहीं है तो उसका असर आधा खत्म हो जाएगा। दूसरा कदम है डर को महसूस करना, उससे भागो मत। जब डर तुम्हारे अंदर र उठे तो आंखें बंद करके उसे देखो। शरीर में कहां महसूस होता है? दिल की धड़कन तेज हो रही है, हथेलियां पसीने से भीग रही हैं, सांसें उथली हो रही हैं,
बस उसे महसूस करो और फिर देखो वह धीरे धीरे गायब होने लगता है, क्योंकि तुम उससे भाग नहीं रहे, तुम उसका सामना कर रहे हो। तीसरा कदम है उसके बावजूद आगे बढ़ना। बहादुरी का मतलब डर न होना नहीं है, बहादुरी का मतलब है डर के बावजूद कदम बढ़ा देना। याद रखना, साहस डर के विपरीत नहीं है, साहस डर के साथ चलना है। कोई भी महान व्यक्ति इस धरती पर बिना डर के नहीं रहा। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया, उन्होंने डर को सवारी की तरह इस्तेमाल किया, गुलाम की तरह नहीं। और फिर चौथा कदम है जीवन को खेल की तरह लेना। जब तुम जीवन को बहुत गंभीरता से लेते हो, डर और गहरा हो जाता है, लेकिन जब तुम उसे एक खेल, एक प्रयोग की तरह देखने लगते हो, तो डर का असर खत्म हो जाता है। अगर गिर भी गए तो क्या हुआ, बच्चे भी तो गिरते हैं और फिर उठ जाते हैं। हर गिरावट सीख है, हर असफलता एक शिक्षक है। और जब ये दृष्टिकोण आ जाता है तो डर का कोई स्थान नहीं बचता। याद रखो, डर केवल वहीं तक है जहां तक तुम उसे जगह देते हो। जैसे ही तुम अपनी चेतना को ऊपर उठाते हो, डर नीचे गिर जाता है। जैसे ही तुम भीतर की आग को जलाते हो, अंधेरा मिट जाता है। डर का अंधकार तभी तक है जब तक तुम्हारी जागरूकता की रोशनी नहीं आई। जैसे ही रोशनी आती है, डर भस्म हो जाता है। तुम्हारा जन्म डर में जीने के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म उड़ने के लिए हुआ है, सपनों को साकार करने के लिए हुआ है, अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए हुआ है। और अगर डर को तुमने अपने जीवन का मालिक बना लिया, तो तुम उड़ने से पहले ही अपने पंख काट दोगे और फिर पूरी जिंदगी पछताते रहोगे कि मैंने कोशिश ही क्यों नहीं की। पछतावे से बड़ा कोई दर्द नहीं होता, डर से बड़ा कोई बोझ नहीं होता। तो आज इसी क्षण एक निर्णय लो कि अब से डर मेरा मालिक नहीं होगा, मैं उसका मालिक बनूंगा। वो मुझे नहीं चलाएगा, मैं उसे चलाऊंगा। मैं डर को पहचानूंगा, उसे देखूंगा और फिर उसके बावजूद आगे बढ़ूंगा। मैं गिरूंगा, उठूंगा, फिर चलूंगा और एक दिन वही डर मेरी ताकत बन जाएगा। डर तब तक डर है जब तक तुम उससे भागते हो। जैसे ही तुम उसकी ओर बढ़ते हो, वह तुम्हारा साथी बन जाता है। और जब डर तुम्हारा साथी बन जाए, तब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तब तुम अजेय हो जाते हो। तब तुम अपने ही नहीं, दूसरों के भी डर को मिटाने वाले बन जाते हो। तब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहता, वो प्रेरणा बन जाता है, एक दीपक बन जाता है जो दूसरों के अंधेरों में भी उजाला फैलाता है। जब तुम डर से भागना बंद कर देते हो और उसका सामना करना शुरू करते हो, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। डर को मिटाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, उसे खत्म करने के लिए तुम्हें उसके बीच से गुजरना ही पड़ेगा। वह रास्ता तुम्हें ही तय करना होगा और कोई दूसरा उसे तुम्हारे लिए नहीं चल सकता। कोई गुरु, कोई ग्रंथ, कोई भगवान भी तुम्हारे भीतर के डर को बाहर से मिटा नहीं सकता। वे केवल मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तुम्हें ही है। और ये चलना तभी संभव है जब तुम ये समझ लो कि डर कोई दुश्मन नहीं है। डर तो तुम्हारा एक हिस्सा है, तुम्हारे मन का एक हिस्सा। और जब तक तुम अपने ही हिस्से से लड़ते रहोगे, तुम जीत नहीं सकते। डर को दुश्मन की तरह नहीं, एक शिक्षक की तरह देखो। वो तुम्हें बताता है कि तुम्हारे भीतर कौन सा क्षेत्र अब भी अनजाना है। डर वहीं पैदा होता है जहां तुम्हारा अनुभव खत्म होता है। डर वहीं जन्म लेता है जहां तुम्हारी जागरूकता नहीं पहुंची। तो हर बार जब डर उठे तो घबराओ मत, रुक जाओ मत। समझो कि यह तुम्हारे विस्तार का निमंत्रण है। डर तुम्हें रोक नहीं रहा, वह तुम्हें पुकार रहा है। आओ, यहां भी प्रकाश फैलाओ। लोग डर से भागते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि डर का मतलब खतरा है, लेकिन सच तो यह है कि डर का मतलब विकास है। डर का मतलब है कि अब तुम्हें अपनी सीमाओं से बाहर निकलना होगा, और जब तुम सीमाओं से बाहर निकलते हो तभी बढ़ते हो। अगर तुम वही करते रहोगे जिसमें कोई डर नहीं है, तो तुम वही बने रहोगे जो आज हो। विकास कभी आराम के दायरे में नहीं होता। विकास हमेशा उस सीमा के पार होता है जहां डर खड़ा होता है। सोचो,
एक पक्षी अगर उड़ने से डरे तो वह पूरी जिंदगी घोंसले में ही कैद रहेगा, लेकिन जब वह पहली बार अपने पंख फैलाकर गिरने का जोखिम उठाता है तभी वह उड़ना सीखता है। उसी तरह इंसान भी तब तक नहीं उड़ सकता जब तक वह गिरने के डर को पीछे नहीं छोड़ देता। डर को मिटाने का अर्थ है खुद को स्वतंत्र करना, और स्वतंत्रता वही है जिसमें जीवन खिलता है। तुम्हारा डर जितना बड़ा है तुम्हारी संभावना भी उतनी ही बड़ी है। डर इस बात का संकेत है कि वहां कुछ बड़ा छिपा है। अगर डर बहुत गहरा है तो समझो कि वहां बहुत बड़ी शक्ति छिपी है। उस शक्ति तक पहुंचने का रास्ता डर के बीच से होकर जाता है। इसलिए डर को शत्रु न समझो, वह तो एक द्वार है। उस द्वार को पार करो और उसके पीछे तुम्हारा असली स्वरूप है। लेकिन समस्या यह है कि हमने डर को बहुत महत्व दे दिया है। हमने डर को पूजा है। बचपन से हमें डराया गया। भगवान से डरना, माता पिता से डरना, समाज से डरना, नियमों से डरना। हम डर के बिना कुछ करने की सोच ही नहीं पाते, और यह डर ही है जिसने हमारी आत्मा को बंधन में जकड़ रखा है। डर ने हमारी सच्ची उड़ान को रोक रखा है। अब समय है उस मानसिक गुलामी को तोड़ने का। जब भी डर महसूस हो खुद से कहो, यह मेरा दुश्मन नहीं है, यह मुझे बढ़ने के लिए बुला रहा है। फिर देखो धीरे धीरे डर की ऊर्जा बदलने लगती है। वही डर जो तुम्हें रोकता था तुम्हें आगे धकेलने लगता है। वही डर जो तुम्हें कमजोर बनाता था तुम्हें मजबूत बनाने लगता है। डर तब तक भारी है जब तक तुम उसे भारी मानते हो। जैसे ही तुम उसे अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार करते हो वह हल्का हो जाता है। डर को समझने का एक और तरीका है, उसकी जड़ को देखो। हर डर की जड़ मृत्यु का डर है। चाहे वह असफलता का डर हो, अपमान का डर हो, खोने का डर हो, सबके पीछे मृत्यु का ही भय है। क्योंकि असफलता से तुम्हारा अहंकार मरता है, अपमान से तुम्हारी छवि मरती है, खोने से तुम्हारी सुरक्षा मरती है। और जब तक मृत्यु से डर रहेगा हर छोटी चीज तुम्हें डरा सकती है। लेकिन जो मृत्यु को समझ लेता है वह सब डरों से मुक्त हो जाता है। मृत्यु को समझने का मतलब यह नहीं कि तुम उसे रोक सकोगे, मृत्यु तो होगी ही, लेकिन जब तुम उसे जीवन का हिस्सा मान लेते हो तब डर खत्म हो जाता है। जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ अस्थाई है तब खोने का डर नहीं रहता। जब तुम जानते हो कि सब कुछ बदलने वाला है तब परिवर्तन का डर नहीं रहता। और जब डर नहीं रहता तब जीवन खिलने लगता है। डर को जीतने के लिए एक और उपाय है, उसे शब्दों में व्यक्त करना। जब डर को अंदर ही अंदर रखते हो वह और बड़ा हो जाता है, लेकिन जब तुम उसे शब्दों में कहते हो वह कमजोर हो जाता है। जैसे ही तुम अपने डर को नाम देते हो उसका जादू खत्म हो जाता है। इसलिए जब भी डर महसूस हो उसे बाहर लाओ, लिखो, बोलो, किसी से साझा करो और फिर देखो वो कितनी तेजी से गायब होने लगता है। डर को हराने का सबसे सुंदर तरीका है प्रेम। जहां प्रेम होता है वहां डर नहीं होता। प्रेम तुम्हें खुला बनाता है, विस्तृत बनाता है, और डर सिकुड़न है, प्रेम विस्तार है। प्रेम में तुम गिरने से नहीं डरते क्योंकि तुम जानते हो कि कोई है जो तुम्हें थाम लेगा। प्रेम में तुम असफलता से नहीं डरते क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी कीमत सफलता से नहीं जुड़ी। प्रेम में तुम मृत्यु से भी नहीं डरते क्योंकि प्रेम मृत्यु से परे है। इसलिए अपने जीवन में प्रेम को बढ़ाओ। खुद से प्रेम करो, दूसरों से प्रेम करो, जीवन से प्रेम करो, और फिर देखो डर अपने आप मिट जाएगा। याद रखो, डर एक झूठ है जिसे तुमने सच मान लिया है। डर एक भ्रम है जिसे तुमने वास्तविकता का रूप दे दिया है, और जब तुम जागरूक हो जाते हो वह झूठ टूट जाता है। जब तुम रोशनी जलाते हो अंधेरा चला जाता है। डर तभी तक है जब तक तुम सोए हुए हो। जागो और वह गायब हो जाएगा। तुम्हारा अस्तित्व डर से कहीं बड़ा है। तुम उस चेतना के हिस्से हो जिसने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया। तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा बह रही है जिसने तारों को बनाया, नदियों को बहाया, पेड़ों को उगाया, और वह ऊर्जा डर से नहीं डरती। डर केवल सतह पर है,
गहराई में केवल साहस है, केवल प्रकाश है, और उस गहराई तक पहुंचने के लिए तुम्हें सतह के डर को पार करना होगा। इसलिए आज से जब भी डर सामने आए, उसे गले लगाओ, उसे देखकर मुस्कुराओ और कहो, धन्यवाद, तुमने मुझे बताया कि मुझे अभी कितना और बढ़ना है। और फिर एक कदम आगे बढ़ाओ। कदम छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बढ़ाओ, क्योंकि हर कदम डर को कमजोर करता है। हर कदम तुम्हें आजादी की ओर करीब ले जाता है। और जब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें हंसी आएगी। तुम देखोगे कि वह डर जिसने तुम्हें सालों तक रोका वास्तव में कुछ भी नहीं था। वह केवल एक परछाई थी जिसे तुमने राक्षस समझ लिया था। और तुम जानोगे कि डर को जीतना दुनिया की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि डर के पार ही जीवन की सच्ची सुंदरता है। डर के पार ही आनंद है, प्रेम है, स्वतंत्रता है। जब डर धीरे धीरे कम होने लगता है, तब जीवन की असली यात्रा शुरू होती है। तब तुम पहली बार महसूस करते हो कि जिंदगी कितनी विशाल है। तुम्हें एहसास होता है कि इतने सालों तक तुमने खुद ही अपनी सीमाएं तय कर रखी थी। तुमने खुद ही पिंजरा बना लिया था और उसमें कैद रहना ही सुरक्षित समझ लिया था। लेकिन अब जब तुम उस पिंजरे के दरवाजे पर हाथ रखकर देखते हो तो पता चलता है वह तो हमेशा से खुला था। तुम्हें बस डर ने यकीन दिला दिया था कि बाहर जाना खतरनाक है। यही डर हमारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह हमें छोटे दायरे में जीने पर मजबूर करता है। यह हमें औसत बनाता है, हमें भीड़ का हिस्सा बनाता है, और हम खुद से कहते रहते हैं, मैं यही कर सकता हूं, मेरे बस की बात नहीं, मेरे लिए नहीं बना यह रास्ता। लेकिन सच्चाई यह है कि यह वाक्य तुम्हारे नहीं है, ये डर के हैं। वह डर ही है जो तुम्हारे कानों में फुसफुसाता है कि तू नहीं कर पाएगा, और तुम मान लेते हो। लेकिन अब समय है उस आवाज को पहचानने का। हर बार जब कोई विचार तुम्हें पीछे खींचने लगे तो खुद से पूछो, क्या यह मेरी आत्मा की आवाज है या मेरे डर की? आत्मा की आवाज हमेशा तुम्हें विस्तार की ओर ले जाएगी, नए अनुभवों की ओर, विकास की ओर। और डर की आवाज हमेशा तुम्हें वहीं रोकेगी जहां तुम आज हो। वह कहेगी, सुरक्षित रहो, कोशिश मत करो, हार मत झेलो। और अगर तुमने डर की आवाज को ही अपना सच मान लिया तो तुम कभी जान ही नहीं पाओगे कि तुम कितनी ऊंचाइयों तक जा सकते थे। जीवन का अर्थ ही है अज्ञात में कदम रखना, और अज्ञात में कदम रखने से डर लगता है, लेकिन जो उस डर को पार कर लेते हैं वही सच्चे अर्थों में जीते हैं। बाकी लोग केवल समय बिताते हैं, वे जीते नहीं, वे बस गुजरते हैं। और उनका जीवन एक लंबी प्रतीक्षा बनकर रह जाता है, उस दिन की प्रतीक्षा जब डर चला जाएगा। लेकिन डर अपने आप नहीं जाएगा, डर तब जाएगा जब तुम चलोगे। सोचो, किसी छोटे बच्चे को चलना सीखना हो तो वह गिरने से डरता रहेगा, तो क्या वह कभी चल पाएगा? नहीं। वह गिरता है, रोता है, फिर उठता है, फिर चलता है, और एक दिन वह बिना सोचे समझे दौड़ने लगता है। जीवन भी ऐसा ही है। शुरुआत में डर होगा, गिरोगे, असफलता मिलेगी, लेकिन हर गिरावट तुम्हें मजबूत करेगी। हर डर के पार तुम्हारा एक नया रूप जन्म लेगा। यह समझो कि डर के बिना साहस संभव नहीं है। साहस वहीं पैदा होता है जहां डर होता है। अगर डर ही नहीं होता तो साहस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता। जब तुम डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो तभी साहस जन्म लेता है, और जब साहस बार बार जन्म लेता है तो एक दिन डर का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। फिर तुम वही काम बिना सोच के करने लगते हो जो कभी असंभव लगता था। डर के साथ एक और समस्या है, वह झूठ बोलता है। वह तुम्हें ऐसे खतरे दिखाता है जो वास्तव में मौजूद ही नहीं है। वह कहता है, अगर तुम असफल हुए तो सब हंसेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। वह कहता है, अगर तुम गिर गए तो उठ नहीं पाओगे, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम हमेशा उठ सकते हो। डर भविष्य की कहानियां गढ़ता है और तुम उन्हें सच मान लेते हो। इसलिए डर को चुनौती दो। जब भी वह कोई कहानी सुनाए तो पूछो, क्या यह सच है? और तुम देखोगे
जवाब ज्यादातर बार नहीं होगा। एक और गहरी बात समझो, डर तब तक तुम्हें नियंत्रित करता है जब तक तुम उसे छिपाते हो, लेकिन जैसे ही तुम उसे स्वीकार करते हो उसका नियंत्रण खत्म हो जाता है। अगर तुम कहो हां मुझे डर लगता है लेकिन मैं फिर भी करूंगा, तो डर कमजोर पड़ जाता है। लेकिन अगर तुम कहो मुझे डर नहीं लगता, जबकि भीतर से डर रहे हो, तो डर और ताकतवर हो जाता है। सच्चाई स्वीकारना ही डर को हराने की पहली सीढ़ी है। जब तुम डर के पार जाते हो तब तुम्हारे भीतर कुछ नया खिलता है, तुम्हारी चेतना विस्तार पाती है, तुम खुद पर भरोसा करना सीखते हो, और एक दिन तुम जान जाते हो कि डर कभी बाहर था ही नहीं, वह हमेशा तुम्हारे मन में था, वह हमेशा तुम्हारे विचारों में था। और अगर विचार तुम्हारे नियंत्रण में है तो डर भी तुम्हारे नियंत्रण में है। डर को पार करने का एक और तरीका है, उसे उद्देश्य से जोड़ दो। जब तुम्हारा उद्देश्य बड़ा होता है तो डर छोटा लगने लगता है। जब तुम्हारे भीतर कोई आग जल रही होती है तो डर का धुआं उसे बुझा नहीं सकता। इतिहास में हर महान व्यक्ति डरता था, लेकिन उनका मकसद डर से बड़ा था। गांधी डरते थे लेकिन उनका उद्देश्य आजादी था। बुद्ध डरते थे लेकिन उनका उद्देश्य सत्य था। अगर तुम्हारा क्यों मजबूत है तो कोई कैसे तुम्हें नहीं रोक सकता। इसलिए अपने जीवन में एक ऐसा उद्देश्य खोजो जिसके लिए तुम डर को भी गले लगाने को तैयार हो। जब तुम्हारे पास क्यों होगा तो डर तुम्हारे रास्ते में दीवार नहीं रहेगा, वह तुम्हारे कदमों के नीचे की सीढ़ी बन जाएगा। और फिर देखना, धीरे धीरे तुम्हारा रिश्ता डर से बदल जाएगा। अब वह तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा, बल्कि तुम्हें संकेत देने वाला होगा। अब जब भी डर उठेगा तुम जान जाओगे कि यहीं पर तुम्हारा अगला कदम है। जहां डर है वहीं विकास है, जहां डर है वहीं आजादी है, जहां डर है वहीं तुम्हारा भविष्य है। इस यात्रा में धैर्य भी जरूरी है। डर एक दिन में नहीं जाएगा, वह बार बार लौटेगा, वह अलग अलग रूप में आएगा, लेकिन हर बार तुम्हें उसे पहचानना है, उसका सामना करना है और आगे बढ़ना है। हर बार जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारा आत्मविश्वास और गहरा होगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब डर तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। तब तुम जीवन को बिना बंधन, बिना रुकावट, बिना डर के जी सकोगे। और यही तो जीवन का असली अर्थ है, खुलकर जीना। जो डर में जी रहा है वह जीवित नहीं है, वह केवल अस्तित्व में है। लेकिन जो डर को जीत लेता है वह हर पल को जीता है, वह हर सांस को एक उत्सव बना देता है। और वही जीवन है, बिना भय, बिना बंधन, बिना सीमाओं के। जब तुम डर को पार कर लेते हो तब तुम्हें महसूस होता है कि जीवन कितना विशाल और सुंदर है। तुम्हारा मन पहले जैसी चिंताओं और भय से भरा नहीं रहता। हर कदम में आजादी होती है, हर सांस में शक्ति होती है। तुम समझते हो कि डर केवल एक भ्रम था, एक काल्पनिक प्रतिबंध था जिसे तुमने वास्तविक मान लिया था। और अब जब वह भ्रम टूट चुका है, तुम्हारी दृष्टि खुली है, तुम्हारा मन साफ है और तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र है। तुम अब जानते हो कि डर के बिना भी जीवन चलता है। भय का पीछा करने से कुछ हासिल नहीं होता। डर को महसूस करना और उसके बावजूद आगे बढ़ना ही असली साहस है, और यह साहस तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। डर चाहे कितना भी बड़ा क्यों न लगे, अगर तुम्हारा भीतर का विश्वास और उद्देश्य उससे बड़ा है तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे भीतर की शक्ति उस डर से 1000 गुना अधिक है। यह शक्ति तुम्हें तब भी खड़ा रखेगी जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ होगा। यह शक्ति तुम्हें तब भी मुस्कुराने देगी जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, जब परिस्थितियां कठिन होंगी। और यह शक्ति तुम्हें सिखाती है कि असली स्वतंत्रता भय से परे है। जब तुम डर के बिना जीवन जीने लगते हो तब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब कोई असफलता तुम्हें दबा नहीं सकती, कोई असंतोष तुम्हारे भीतर हलचल नहीं कर सकता। अब तुम्हें यह महसूस होता है कि जीवन में कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, केवल यात्रा है। और उस यात्रा में डर को एक साथी की तरह स्वीकार करना है, लेकिन मालिक की तरह नहीं।
तुम देखोगे कि डर अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता, वह तुम्हारे निर्णयों को बाधित नहीं कर सकता, वह तुम्हारे विचारों को घेर नहीं सकता, वह तुम्हें पीछे खींच नहीं सकता। अब तुम अपने जीवन के रक्षक हो, तुम अपने अनुभवों के निर्माता हो। और जब ये शक्ति तुम्हें महसूस होती है, तब जीवन की प्रत्येक कठिनाई भी एक अवसर की तरह प्रतीत होती है। तुम सीखते हो कि डर का सामना केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं होता, वह भीतर की दुनिया में होता है। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना सीखते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि डर की कोई वास्तविकता नहीं है, वह केवल तुम्हारे मन का निर्माण है। और जब तुम अपने मन को समझ लेते हो, तब डर की ताकत खत्म हो जाती है। यह आत्मज्ञान तुम्हें साहस और आत्मविश्वास देता है। अब तुम जानते हो कि कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम जानते हो कि असली विजय बाहरी दुनिया में नहीं, भीतर की दुनिया में होती है। और जब तुम अपनी आंतरिक दुनिया में विजय प्राप्त कर लेते हो, तब बाहरी दुनिया की हर बाधा तुम्हारे लिए केवल एक खेल की तरह होती है। तुम्हारे भीतर का साहस धीरे धीरे दूसरों पर भी असर डालता है। लोग तुम्हें देखते हैं, तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करते हैं और उनके भीतर भी साहस जागने लगता है। तुम्हारा डर मुक्त जीवन उनके लिए प्रेरणा बन जाता है। यही तो असली प्रभाव है, जब तुम्हारी आंतरिक आजादी दूसरों की चेतना को भी छूती है। तुम सीखते हो कि डर का सामना केवल अकेले नहीं करना होता, कभी कभी समर्थन लेना भी साहस है। कभी कभी किसी की सलाह, किसी का अनुभव, किसी की उपस्थिति तुम्हारे डर को हल्का कर देती है। लेकिन सबसे बड़ी शक्ति हमेशा तुम्हारे भीतर ही होती है। बाहरी सहायता केवल संकेत देती है, मार्गदर्शन करती है। असली लड़ाई और असली विजय तुम्हारे भीतर की होती है। तुम यह भी समझते हो कि डर के बिना जीवन में कोई सीमा नहीं है। तुम जो चाहो कर सकते हो, तुम जहां चाहो जा सकते हो। सीमाएं केवल मानसिक है, और जब मन की सीमाएं टूट जाती हैं, तब जीवन में असंख्य संभावनाएं खुल जाती हैं। तुम महसूस करोगे कि जीवन एक रंगमंच है और तुम उसके अभिनेता भी हो, दर्शक भी। हर पल तुम्हारे लिए नया अवसर लेकर आता है। और जब डर पूरी तरह खत्म हो जाता है, तब तुम्हारा जीवन केवल अपने लिए नहीं रहता। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा साहस, तुम्हारी स्वतंत्रता दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाती है। तुम देखोगे कि जितना डर को हराया, उतना प्रेम बढ़ा। जितना भय को पार किया, उतना जीवन का आनंद बढ़ा। और यही जीवन का असली अर्थ है, डर को मात देकर स्वतंत्र होना, प्रेम के साथ जीना और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनना। तुम ये जानोगे कि डर कभी सच में तुम्हारे पास था ही नहीं। वह केवल तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी सोच और तुम्हारी आदतों का निर्माण था। और जब तुम जागरूक हो जाते हो, जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो, तब डर अपने आप गायब हो जाता है। वह तुम्हारे जीवन में कहीं दिखाई नहीं देता। और अब तुम अपनी आंखें खोलकर देखो, तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारी आत्मा मुक्त है। तुम जानते हो कि जीवन में कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम जानते हो कि तुम अपने डर को नियंत्रित कर सकते हो, उसे अपनी ताकत बना सकते हो। और यही सबसे बड़ी आजादी है, अपने भय को जानना, उसे पहचानना और फिर उसके बावजूद आगे बढ़ना। तुम्हारा जीवन अब केवल उत्तर देने वाला नहीं, ये प्रश्न पूछने वाला भी है। ये डर से पूछता है, क्या तुम मुझे अपने जीवन का मालिक बनाने दोगे? और तुम मुस्कुराकर कहते हो, नहीं, मैं अपना जीवन खुद चलाऊंगा, मैं अपनी राह खुद चुनूंगा। और यह निर्णय तुम्हें हर पल मजबूत बनाता है। जब तुम इस निर्णय को बार बार दोहराते हो, यह आदत बन जाती है और आदत तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। तुम्हारा जीवन डर से मुक्त, साहसपूर्ण और पूर्ण हो जाता है। तुम्हारे निर्णय स्वतंत्र होते हैं, तुम्हारे कर्म सशक्त होते हैं और तुम्हारी चेतना ऊंचाई पर पहुंच जाती है। और याद रखो, डर को हराना कभी खत्म नहीं होता। जीवन हमेशा नए अनुभव लाता है, नई चुनौतियां लाता है। लेकिन अब तुम जानते हो कि कोई भी चुनौती तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर डर को मात दे सकती है।
और जब यह शक्ति तुम्हारे भीतर पूरी तरह जागृत हो जाती है, तब जीवन केवल उत्सव बन जाता है। तुम यह महसूस करोगे कि डर केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया था, वह तुम्हें सीमित नहीं करने आया था, वह तुम्हें अपनी असली शक्ति दिखाने आया था। और अब जब तुम पूरी तरह जागृत हो, तब डर तुम्हारे जीवन में केवल एक स्मृति बनकर रह जाता है। एक स्मृति जो तुम्हें यह याद दिलाती है कि तुम कितना आगे बढ़ चुके हो, कितने साहसी बन चुके हो और कितनी स्वतंत्रता पा चुके हो। और यही जीवन का असली उद्देश्य है, डर को खुद पर हावी नहीं होने देना, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, साहस के साथ जीना और अपनी स्वतंत्रता को हर पल अनुभव करना। यही तो वह प्रकाश है जो डर के अंधकार में भी चमकता है। यही तो वह आनंद है जो भय के बावजूद मिलता है। यही तो वह प्रेम है जो डर के पार खिलता है। अब तुम जानते हो, डर केवल एक भ्रम है, और भ्रम को जानने के बाद तुम्हारे कदम हमेशा सच्चाई की ओर बढ़ते हैं, तुम्हारी आत्मा हमेशा स्वतंत्र रहती है और तुम्हारा जीवन हमेशा रोशनी और प्रेम से भर जाता है।